बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदर्शं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि, सद्गुरुतं नमामि, सद्गुरुतं नमामि। आप सभी सम्मानीय श्रोताओं को हृदयपूर्वक सूचित करना चाहता हूँ कि अनेक श्रोताओं के कॉल और संदेश प्राप्त होने के कारण आज से अष्टावक्र गीता की प्रस्तुति अब गुजराती के स्थान पर हिंदी भाषा में की जाएगी। आपके अनुरोध का आदर करते हुए अब से यह दिव्य ज्ञान हिंदी में साझा किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक साधक इसका लाभ ले सके। तो आइए अष्टावक्र गीता के इस दूसरे एपिसोड यानी भाग संख्या 2 की शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र अपने पहले ही उद्घोष में यह स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष के लिए क्या करना आवश्यक और क्या नहीं। वे इंद्रिय के विषय को त्यागने की बात करते हैं और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य को अपनाने की बात करते हैं। विष जहर तो एक बार ही मारता है, लेकिन विषय भोग वासनाएं तो बार बार मारती रहती है। विषय और इच्छाएं तो जैसे सलनी के छेद की तरह है जिनसे हमारी ऊर्जा और आत्मा दोनों निरंतर बाहर बहते रहते हैं। आखिरकार यह देह रूपी घर खाली हो जाता है, तब हमें उसे मृत शरीर कहते हैं। क्या? तब हम उसे मृत शरीर कहते हैं। मीरा ने भी एक भजन में कहा है कि उड़ गया हंसला और पिंजर तो पड़ा रहा। श्री शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषय निहंति भोक्तारम दष्टारम चक्षुषा अपि अयम। हिंदी अनुवाद इसका देखिए तो विषय, इंद्रिय विषय भोग अपने दोषों के कारण काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र और घातक है। विष केवल उसे मारता है जो उसे खाता है, लेकिन विषय तो देखने मात्र से भी देखने वाले दृष्टा को नष्ट कर देता है। विषय मीन्स के इंद्रिय भोग जहर से भी अधिक जहरीले हैं। जहर तो केवल पीने वालों को मारता है, लेकिन विषय तो देखने वालों को भी नष्ट कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए तो रामायण में सीता ने जब स्वर्ण मृग એટલે કે सोने का हिरण देखा, मन में इच्छा जागी और यही अवसर रावण को मिल गया। आगे चलकर राम रावण युद्ध हुआ और लंका का विनाश हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है कि देखिए तो महाभारत में द्रौपदी ने दुर्योधन को खाली इतना कहा कि अंधे का पुत्र भी अंधा ही होता है।
इतना कहकर अपमानित किया। बस वहीं से महाभारत का बीज पड़ गया। बाइबल में भी आदम और ईव निर्दोष थे, लेकिन जब उन्होंने ईडन बगीचे में सोने जैसा सुंदर फल यानी सेब सफरजन देखा तो मन ललचाया या खा लिया और मानव जाति की मासूमियत समाप्त हो गई। बाइबल में कहा गया है, यह संसार और इसमें जो भी चीजें लोग चाहते हैं सब नाशमान है, लेकिन जो ईश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा जीवित रहता है। उपनिषद और भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, तृष्णा ही दुख की जड़ है। जिसने इंद्रियों को काबू में नहीं रखा, संयम नहीं अपनाया और शक्ति को व्यर्थ गंवा दी, उस पर मार अर्थात शैतान का अधिकार हो जाता है। बौद्ध वचनों से जो व्यक्ति इंद्रियों में असंयमित है, जो भोजन में विवेक नहीं रखता, जो आलसी और निर्बल है, उसे मार वैसे ही नष्ट, ऐसे काल वैसे ही नष्ट कर देता है जैसे तेज पवन कमजोर वृक्ष को उखाड़ के फेंक देता है। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि ने कहते हैं, यदि तुम्हें वास्तव में मोक्ष का इच्छा है तो विषयों से दूर हो जाओ और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शांति और इंद्रिय निग्रह रूपी अमृत का नित्य सेवन करो। कबीरदास जी कहते हैं, आपने इस मिथ्या संसार को अपनी कामनाओं के कारण सत्य मान लिया। अगर मुक्त होना है तो झूठे संसार को झूठा ही समझकर छोड़ दो। मनुष्य जीवन भर विषयों, तृष्णाओं आदि के पीछे अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता रहता है। वह खाली हो जाता है और अंत में क्या होता है, मर जाता है। इसलिए अष्टावक्र यहाँ कहते हैं कि विषय विष के समान है, वे मारते हैं, जीवन नहीं देते। इसलिए यदि मोक्ष की इच्छा हो तो विषयों को त्याग दो और क्षमा, आर्जव इनका सरलता, दया, संतोष, सत्य को अमृत की तरह ग्रहण करो। इनमें हर एक अमृत एक एक विषय का उपाय है। क्रोध के सामने क्षमा है, कुटिलता के सामने आर्जव या सरलता है, कठोरता के सामने दया है, असंतोष के सामने संतोष है और असत्य के सामने क्या है, सत्य है। कहते हैं संतोषी नर सदा सुखी। यदि तृष्णा न हो, इच्छा या आकांक्षा न हो तो दुख का कारण ही नहीं रहेगा। नरसिंह मेहता भी वैष्णव जन के लक्षणों में तृष्णा त्याग को गिनाते हैं। समदृष्टि न तृष्णा त्यागी, स्त्री जेने मातरे, जीवा थकी असत्य न बोले, पर दन नव जाले हाथ। यहाँ भी ये सारे ही गुण आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, ज्ञेय सन्नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांति। अध्याय 5 श्लोक नंबर 3 की बात है। जो न द्वेष करता है और न कोई इच्छा करता है वह सदा सन्यासी ही है। जो संतोषी है वही सन्यासी है। पतंजलि योग सूत्र में भी एक कहा है कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है।
लाओ त्से ने भी कहा है, यदि तुम सफलता की इच्छा रखोगे तो विफलता मिलेगी मिलेगी न मिलेगी। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो उसकी इच्छा ही मत रखो, केवल प्रयत्न करते रहो। यह कर्माण्येवाधिकारस्ते, जैसा ही है ना, मनोविज्ञान कहता है कि जिसे सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, वह कहीं न कहीं भीतर के किसी कोने में लगातार असफलता का भय अनुभव करता रहता है। लाओ त्से कहते, कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी भी जीतने की इच्छा की ही नहीं है। ये हमारा पुराना महाराज भी बार बार कहते, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी मान सम्मान की इच्छा ही नहीं की है। संतोष का यही अर्थ है, जो तुम्हारे पास है उसे देखो, समझो, अनुभव करो, जानो, सीखो। जो नहीं है उसके पीछे क्यों भागते हो? इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, संतोष रखो। ईशोपनिषद में तेन त्यक्तेन भुंजीता में अभी अनासक्ति व तृष्णा त्याग की समाहित है। और इन सारे गुणों की जड़ में तो सत्य है ही। इन सभी गुणों के लिए सत्य पहले चाहिए। गांधी जी सत्य को ही परमेश्वर कहते थे। यदि जीवन में सत्य होगा तो संतोष भी अवश्य होगा। यहाँ तक कि असत्य को भी सत्य के सहारे की जरूरत पड़ती है। नैतिक मूल्यों और उनके साधनों के विषय में अगर अष्टावक्र ने कुछ कहा हो तो वह केवल यही है, ना पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, ना वायु, ना आकाश, ना तुम ही। मुक्ति के लिए इन सबका साक्षी स्वरूप जो आत्मा है, उस चिद रूप को जानो। शंकराचार्य भी निर्वाण षटक में पहले ही मंत्र में कहते हैं, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिरानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ना आकाश हूं, ना पृथ्वी, ना तेज अग्नि और ना वायु। मैं तो चिदानंद स्वरूप शिव ही हूं, शिव ही हूं, शिव ही हूं। निर्वाण दशक में भी ऐसा ही श्लोक है। हमने शुरुआत में ही यह बात कही थी कि अष्टावक्र का मुख और मुख्य साक्षी भाव पर है। अपने उत्तर के पहले ही श्लोक में वे मुक्ति की युक्ति बता देते और फिर कहते हैं कि उस मुक्ति के लिए समस्त कुछ का साक्षी स्वरूप आत्म तत्व को जानो। इसको आत्म तत्व को जानो। जैसा कि श्री रमण महर्षि भी कहते, मैं कौन हूं, ये विचारो और आत्मा को पहचानो। क्योंकि उस भजन में भी कहा है, आत्मा ने पहचाने बिना रे भव का फेरा नहीं टले। અને કે ગુજરાતીમાં પણ એનું એ ભજન કહ્યું છે કે આત્માને ઓળખ્યા એ વિનારી લક ચોરાશી નહીં રે મટે રે જી એવી ભ્રમણાન ભાગ્યા એ વિનારે આ ભવના ફેરા ક્યોથી રે ટળે રે જી। એટલે ભવ का फेरा टल जाए, यही मुक्ति है। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने भी कहा था, नो थाई सेल्फ। यहाँ सेल्फ से तात्पर्य जाति या व्यक्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की बात है। वही आत्म तत्व ही सभी का साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाला है। यदि शरीर में आत्मा रूपी चेतना चैतन्य चैत्य पुरुष न धड़कता हो
तो शरीर क्या देखने लायक होता? मृतदेह की आंखें, कान, नाक सब वैसे ही के वैसे ही होते हैं, लेकिन आत्मा के अभाव में वे इंद्रियों असक्त अनुभव होती है। उस आत्म तत्व को पहचानने के लिए सबसे पहले विषयों का परित्याग करना जरूरी है। उनकी ओर पूर्ण अनासक्ति विकसित करनी होती है और साथ में दया, संतोष, क्षमा, सरलता, सत्य का स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब आगे अष्टावक्र कहते हैं कि दृश्य जो दिखता है वह दर्शक जो देखता है उससे अलग होता है। यहाँ पंच महाभूत का उदाहरण देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह सब हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसका अर्थ ही यह है कि हम ये नहीं है। और उपनिषद भी स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि यह शरीर पंच महाभूतों से ही बना है और अंत में इन्हीं में ही विलीन हो जाता है। ईशोपनिषद में भी अंत में है, वायु अनिलम अमृत, वायु रूप अमृत तत्व में विलीन हो जाए और शरीर भस्म हो जाए, अर्थात पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाए। अग्निदाह के समय अग्नि तत्व अग्नि में एक रूप हो जाए। जल तत्व वातावरण में उपस्थित जल तत्व में समा जाए और आकाश तत्व आकाश में मिल जाए। बल्कि सच तो यह है कि अंत में जब कुछ नहीं बचता तो सिर्फ आकाश ही शेष रहता है। इस प्रकार पंच महाभूतों से बना शरीर अंततः पंच महाभूतों में ही विलीन हो जाता है और इन पंच महाभूतों का हम इस शरीर के द्वारा ही देखते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए हम उसमें कुछ भी नहीं है। हम का अर्थ है आत्म तत्व, जो इन सबको दश को देखता है, वही दृष्टा है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि सबसे पहले तू उस साक्षी स्वरूप आत्मा को जान, उसे ही अपने मूल स्वरूप के रूप में पहचान और इस तरह तू स्वयं भी सबका साक्षी ही है, देखने वाला ही है। यही अनुभव कर, यही जान, फिर मोक्ष दूर नहीं है। साक्षी को कुछ करना ही नहीं होता। गीता कहती है, न द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यम। 9 दरवाजों वाले इस शरीर रूपी नगर में स्थित देही आत्मा न स्वयं कुछ करता है और ना ही किसी से करवाता है। गीता में आगे कहा गया है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 55, कि प्रजहाति यथा कामान सर्वान् पार्थ मनोगताम आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। અને આગળ અધ્યાય નંબર 3 શ્લોક નંબર 17 ની અંદર પણ કહ્યું છે, એહ તુ આત્મરતિરેવ સ્યાત આત્મતૃપ્તઃ ચ માનવઃ આત્મનિ એવ ચ સંતુષ્ટઃ તસ્ય કાર્યમ ન વિદ્યતે। એટલે નો ભાવાર્થ कि मनुष्य जो आत्मा में ही आत्मा में रत है, जो आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता, उसे कोई कर्तव्य नहीं होता। साक्षी भाव की स्वानुभूति नरसिंह मेहता भी सुंदर रूप से प्रकट करते हैं।
કે જાગીને જોવું તો જગત દિશે નહીં, ઊંઘમો અટપટા ભોગ ભાસે, ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદરૂપ છે, ભ્રમ લટકા કરે भ्रम पासे। चेतना का विलास ही वह रूप है, भ्रम भ्रम से ही खिलता है। यहां अष्टावक्र कहते हैं आत्मा को सबका साक्षी स्वरूप चिद रूप जानो। अष्टावक्र इस श्लोक में शंकराचार्य की तरह सर्व कुछ पंच महाभूतों का इनकार करते हैं, परंतु आत्मा को ऐशाम साक्षिणम कहकर आत्म तत्व को स्वीकारते हैं। और इस प्रकार वे जनक के तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हैं कि साक्षी स्वरूप आत्मा को पहचानने मात्र से ही ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति सब प्राप्त हो गया समझो। वे न तो पतंजलि की तरह यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आदि की बात करते हैं और न ही महावीर स्वामी की तरह महाव्रतों की बात करते हैं, बल्कि सीधी और स्पष्ट बात करते हैं कि साक्षी भाव को विकसित करो और ऐसा होते ही अनासक्ति भी अपने आप आकर खड़ी हो जाती है। बुद्ध भगवान ने तो कहा है कि जो पूर्णतः अनासक्त है मैं उसे ही ब्राह्मण मानता हूं। हालांकि बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं रखते, वे चित्त को ही परम तत्व मानते हैं और कर्म को स्वीकारते हैं। बौद्ध दर्शन में परम तत्व का स्वीकार तो है ही, परंतु बुद्ध उसके विषय में मौन रहते हैं। तैत्तरीय उपनिषद कहता है यतो वाचो निर्वंते अप्राप्य मनसा सह। जहां वाणी और मन दोनों नहीं पहुंच सकते, वहां केवल अनुभव ही करना होता है। भक्त एक भजन में कहते हैं अगम केरी गम नहीं रे, बानी न पहुँचे विस्तार, एक देश ऐसा रे, बुद्धि थक जाए तही रे। उसकी तो केवल अनुभूति ही करनी होती है, और जैसे ही अनुभूति होती है ज्ञान हो जाता है। ओह वह तो मैं ही हूं। ईशोपनिषद में भी कहता है यो असा वशो पुरुष सा अस्मि, जो वह पुरुष है वह मैं ही हूं। केवल उपनिषद में भी है तीनों लोकों में जो भोग है, जो भोगता है और जो भोग्य है, उन सबसे विलक्षण साक्षी मैं चिन्मात्र सदाशिव हूं। उसी में यह भी कहा गया है तो मैं न पृथ्वी हूं, न जल, न अग्नि, न वायु और न आकाश। ऐसा जानकर परम आत्म स्वरूप में स्थित हो जा, जो गुह्य है, अविनाशी है और अद्वितीय है। साधक जब बुद्धि की गुफा में स्थित होकर निष्फल, निर्गुण, अद्वैत आत्मस्वरूप को पहचानता है, वहीं से मुक्ति का मार्ग खुलता है। यह अष्टावक्र भी कहते न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश, इन सब का साक्षी स्वरूप आत्मा चिद रूप है। उसे मुक्ति के लिए जान। यह आत्मा और अनात्मा का विवेक बताया गया है। साक्षी का अर्थ है तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो साक्षी बना रहता है, इन तीनों में साक्षी आत्म तत्व ही है। श्री रमण महर्षि भी कहते हैं कि सुषुप्ति, गहरी नींद ही मनुष्य का सच्चा स्वरूप है, क्योंकि उस अवस्था में आत्म तत्व
ब्रह्म तत्व के सबसे निकट होता है। तीनों अवस्थाओं में जो अनुभव होते हैं वे तो परिवर्तनशील होते हैं, मात्र साक्षी वहीं का वहीं रहता है, उसे तीनों अवस्थाओं का ज्ञान होता है, इसलिए उसे चिद्रूप चैतन्यमय कहा गया है। श्री अरविंद उसे ही चैत्य पुरुष कहते हैं। मैं यह शरीर नहीं आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान होते ही मान अपमान भी प्रभावित नहीं कर सकते। सामान्यतः जब कोई हमें सम्मान देता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब कोई अपमान करता है, कुछ बुरा कह देता है, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यह भाव रखें कि सारे व्यवहार शरीर के प्रति हुए हैं, तो हमें कोई प्रभाव नहीं होता। स्वामी राम तीर्थ को लोगों ने गालियां दी, उन पर पत्थर फेंके, फिर भी वे हंसते रहे और बोले मजा आ गया। आज तो राम तीर्थ की भली भांति परीक्षा हो गई। यह अष्टावक्र जैसे ही स्थिति है। अष्टावक्र जब सभा में गए तो लोग उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसने लगे, तब वे स्वयं भी हंसे। गीता भी कहती है, जो न खुशी में उत्साहित होता है, न दुख में दुखी होता है, न शोक करता है, न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग कर चुका है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये भागवत गीता का 12वां अध्याय भक्तियों के अंदर श्लोक 17 में कृष्ण परमात्मा ने कहा है। जो शत्रु और मित्र दोनों में सम है, मान अपमान में सम है, शीत उष्ण सुख दुख में सम है, और आसक्ति से रहित है, या जिसे निंदा स्तुति समान लगती है, जो मौन है, जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, जिसका कोई घर नहीं, अनिकेत, जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ये भागवत गीता का 12वां अध्याय के 19वां श्लोक के अंदर एक बात की कृष्ण परमात्मा ने। यह अनिकेत शब्द का अर्थ कई लोग साधु या सन्यासी मानते हैं, परंतु इसका मतलब बिना देह में आसक्ति वाला है, ना कि बिना शरीर वाला। हम देह में रहें पर देह में लिप्त न रहे, बस वही अनिकेत है। अष्टावक्र आगे अगले श्लोक में ठीक यही कहती है, यदि तू देह को आत्मा से अलग कर, चित्त स्वरूप आत्मा में विश्राम कर स्थिर हो जाता है, तो इसी क्षण तू सुखी शांत और बंधनों से मुक्त हो जाएगा। श्लोक 4 यहाँ कहा गया अधुना इव, अर्थात अभी और इसी क्षण इसी घड़ी में अष्टावक्र का स्पष्ट कथन है, तू तो पहले से ही मुक्त है, मात्र यदि तू साक्षी भाव में स्थिर हो जाए तो उसी क्षण तुझे इसका अनुभव हो जाएगा। मुक्ति यही है। अभी है सवाल, क्या तू तैयार है? क्या तेरी पात्रता है? यह कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा करो तो ही मोक्ष मिलेगा, वैसा करो तो ही मुक्ति मिलेगी। यह बात तैयारी की है, पात्रता की है। मोक्ष प्राप्ति के लिए न किसी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता है, न देव दर्शन की, न भजन कीर्तन की, और न कथा वार्ता की। ये सभी बातें अत्यंत प्राथमिक स्तर की साधना है, जो प्रारंभिक साधनों के लिए उपयुक्त है। लेकिन अष्टावक्र की बातें अगर शिक्षा शास्त्र की भाषा में कहे तो ये विश्वविद्यालय स्तर की
लेकिन पीएचडी स्तर की साधना है। अग्नि पुराण में कहा गया है, उत्तम साधना सहजावस्था, मध्यम साधना ध्यान और धारणा है, और कनिष्ठ साधना मूर्ति पूजा है। श्री शंकराचार्य ने भी ऐसे ही भाव व्यक्त करते हुए कुछ साधनाओं को दोष की संज्ञा दी है। मैंने पहले निराकार को रूप में कल्पित कर लिया, फिर उस अवर्णनीय जिसका वर्णन संभव नहीं ईश्वर की स्तुति कर डाली, और फिर उस सर्वव्यापी को मंदिरों में खोजने निकल पड़ा। ये तीनों मेरे दोष थे। हे जगदीश्वर, कृपया मुझे इन त्रिविध दोषों के लिए क्षमा करे। दत्तात्रेय की अवधूत गीता में भी ऐसी ही बात मिलती है। तेरी तीर्थ यात्रा करके मैंने तेरी सर्वव्यापकता को सीमित कर दिया। ध्यान द्वारा तेरी चेतनातीतता, बुद्धि से परे स्वरूप की बात को सीमित किया, और स्तुति द्वारा तेरे वाणी से परे स्वरूप को बांध दिया। हे ईश्वर, मेरे इन त्रिविध अपराधों को क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। मुख्य बात इतनी है, परम तत्व हमारे भीतर ही स्थित है, उसे बाहर कहीं खोजने की भी जरूरत ही नहीं है। जैसे परम तत्व स्वयं कह रहा हो, तू मुझे कहाँ खोज रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। कबीर का यह भजन उसी भाव को दर्शाता है। कबीर साहब एक भजन के अंदर बोल कहे, कहाँ है उन्होंने, कि मुझे कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मैं देवल मंदिर में, न मैं मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में, न मैं किसी क्रियाकर्म में, न योग या वैराग्य में। अगर खोजने वाला खोजे तो पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। कहते हैं कबीर, सुनो भाइयों, मैं तो हर सांस में हूँ, हर श्वास की भी श्वास में हूँ। बस आज हे अष्टावक्र गीता के एपिसोड नंबर 2 यानी के भाग नंबर 2 को यह पूर्णविराम करते हुए आप सब साधकों को हे महेंद्र राम मोटक का जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।